मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th सब्जैक्ट हिंदी। बेटा ਆਪਾਂ फर्स्ट चैप्टर शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ दो बैलों की कथा जिसके लेखक नाम की सी प्रेमचंद। ਆਪਾਂ लेखक परिचय बेटा कल ਕੀਤਾ ਸੀ। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ बेटा पाठ का सार पढ़ांगे दो बैलों की कथा। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा में मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं को अपने स्वामी प्रति लगाव का सजीव चित्रण पेश किया गया है। इसमें क्या है बेटा, क्या बताया गया है कि कैसे एक पशु को प्रेम होता है और अपने स्वामी के प्रति वो प्रेम करता है, अपने मालिक को प्रेम करता है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का स्वाभाविक वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि समाज में प्रायः जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है। लेखक क्या कहना चाहता है कि लोगों में क्या बात है कि जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन, जिसे अक्ल नहीं होती, सबसे बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह के संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास सा दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं, परंतु गधे को कभी भी किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाता। गधे का सही सीधापन अफ्रीका में दुर्दशा झेल रहे भारतवासियों में भी है। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ़ माना है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल बन जाता है। जो बैल होता है वो कभी कभी अड़ियल बन जाता है, इसलिए उसे गधे से कम बेवकूफ़ माना है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल बन जाता है और मारने भी लगता है। जूरी के पास हीरा और मोती नामक के दो बैल थे। दोनों बैल बहुत सुंदर और तंदुरुस्त थे। वे आपस में मूक भाषा में बातचीत करते थे। जो जूरी थी उसके पास दो बैल थे जिसका नाम क्या था, हीरा और मोती। वो आपस में मूक भाषा में बात करते थे। जूरी उनकी प्यार से देखभाल करता था। इन बैलों को जूरी से बहुत स्नेह था। एक बार जूरी का साला उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। जूरी के साले का नाम क्या था, गया। वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। जो दोनों बैल थे वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश की, परंतु जूरी का जो गया नामक साला था, उसके साले का नाम था गया, उन्हें किसी प्रकार से हाँककर अपने घर तक ले आया। वो उसके साथ जाना नहीं चाहते थे, हीरा और मोती, वो इसलिए उन्होंने रास्ते में भागने की कोशिश की, परंतु किसी न किसी के तरह उसका साला गया उनको अपने घर तक ले आया। उसने इन्हें बांध कर रखा, सूखा चारा खाने के लिए दिया। रात में दोनों ने रस्सी तोड़कर सुबह होने तक अपने ठिकाने पर वापस आ गए। जूरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो इन्हें अपने गले से लगा लिया। जब गया ने क्या किया, उन्हें बांध कर रखा, उन्हें सूखा खाना चारे के लिए दिया। रात को दोनों हीरा और मोती ने क्या किया, रस्सियां तोड़ा के अपने घर वापस आ गए। जब सुबह जूरी ने उसे अपने स्थान पर खड़े देखा तो जूरी बहुत खुश हुई और उन्हें अपने गले से लगा लिया। आसपास अन्य लोग भी वहां पर एकत्र हो गए तथा तालियां बजा बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे। जूरी की पत्नी को जो अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था जूरी की पत्नी को? क्योंकि उसने मजदूर को इन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देने के लिए कहा। जूरी ने भूसे में खली डालने के लिए कहा तो मजदूर ने मालकिन से की आज्ञा सुना दी। अगले दिन जूरी का साला फिर गया आकर हीरा और मोती को ले गया। वह इस बार दोनों बैलों की बैलगाड़ी में जोतकर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा ने संभाल लिया था। घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। किसने बांधा? गया ने। और फिर उसे सूखा भूसा खाने को दिया। वह अपने बैलों को खली, चुनी आदि सब कुछ देता था, परंतु वह हीरा और मोती से खूब काम लेता था। जो गया था वो अपने बैलों को तो बहुत अच्छा खाना देता था, परंतु क्या था, हीरा और मोती को अच्छा खाना नहीं देता था। गया की लड़की को इन पर दया आ गई। जो गया की लड़की थी उनको इन पर तरस आया और उन्हें चोरी छुपे उन्हें एक रोटी खिला दिया करती थी। एक रात वह दोनों रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे थे तो गया की लड़की ने इन्हें खोलकर भगा दिया।
एक रात क्या हुआ, जे दोनों रस्सी चबाकर मतलब कि उसे तोड़कर भागने की सोच रहे थे तो लड़की जो गया की लड़की थी उन्होंने इन्हें खोल दिया और चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैग भागे जा रहे हैं। फूफा वाले मतलब कि उसके जो फूफा के घर से आए थे वो बैग भागे जा रहे हैं। गया ने गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश की परंतु ये दोनों भाग गए। बेटा इतना चैप्टर आप पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।